हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्सअप। होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखे थे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट। सो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो चलिए कुछ सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, डोज डिपेंडेंस ऑफ रेटिनोइक एसिड ट्रीटमेंट सपोर्ट्स द नोटेशन दैट ए ग्रेडियंट ऑफ रेटिनोइक एसिड कैन एक्ट एज ए मॉर्फोजन। ये बोल रहा है कि जो रेटिनोइक एसिड जो प्रेजेंट है ये एक्ट करेगा एज ए morphogen along the proximal distal axis in a developing limb. Following are certain facts related to the above notation. पहला ऑप्शन है कि treatment with high level of retinoic acid causes a proximal blastema to be re-specified as a distal blastema and only distal structures are regenerated. So RA जो प्रेजेंट होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब, ठीक है। और जो FGF जो प्रेजेंट होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब। सो जैसे कि ये क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट जब कभी भी रेटिनोइक एसिड का हाई लेवल में ट्रीटमेंट हो रहा है वो प्रॉक्सिमल ब्लास्टिमा को रीस्पेसिफाई कर रहा है डिस्टल ब्लास्टिमा में एंड ओनली डिस्टल स्ट्रक्चर्स आर रीजनरेटेड। नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज रेटिनोइक एसिड के ट्रीटमेंट के वजह से प्रॉक्सिमल पार्ट का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटमेंट विथ हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड causes a distal blastema to be re-specified as a proximal blastema and regeneration of a full limb may be initiated. Yes, this is the correct option. ये क्या बोल रहा है कि जब हमारा शल में हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड जो प्रेजेंट है उसको ट्रीटमेंट करने से इट कॉजेस द डिस्टल ब्लास्टिमा को वो प्रॉक्सिमल ब्लास्टिमा में कन्वर्ट करेगा और इसके वजह से पूरा एक लिम्ब का रीजनरेशन हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जैसे कि ऑप्शन बी करेक्ट हुआ और ये दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सी ऑप्शन, ट्रीटमेंट विथ रेटिनोइक एसिड अफेक्ट्स ओनली डिस्टल ब्लास्टिमा एंड कॉजेज देम टू फॉर्म ओनली प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर्स। नहीं, इट इज नॉट ओनली द प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर, यहाँ पे फुल्ली लिम्ब में भी इनिशिएटेड, फुल लिम्ब जो प्रेजेंट है वो इनिशिएट हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ओनली है दिस आर द एक्सट्रीम केसेस, ये इसको देखकर भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटमेंट विथ हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड causes any blastema to form only distal structure. नहीं, रेटिनोइक एसिड के वजह से क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, डिस्टल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द वर्ड ओनली, सो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस। ट्राई टू सॉल्व दिस, टेक 1 minute एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Apical ectodermal ridge induction is essential tetrapod limb development. Which one of the following is not essential for the formation of functional limb? limb के formation के लिए क्या जरूरत नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इट इज TBX जीन एंड WNT। TBX जीन जो प्रेजेंट है इन केस ऑफ माइस TBX4 और TBX5 प्रेजेंट होता है। TBX5 जो प्रेजेंट है it is helpful for the formation of fourth limb और TBX4 जो प्रेजेंट होता है ये हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शन ए तो हमारा जरूरत है। ये पूछ रहा है कि विच इज नॉट एसेंशियल, नेक्स्ट इज एंड्रोस्टेरॉन, ये जो प्रेजेंट है ये जरूरत नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल लिम्ब। सो इट वाज आस्किंग अबाउट द नॉट एसेंशियल, सो ऑप्शन बी वुड बी आवर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे एपोप्टोटिक जीन कहाँ पे यूज हो रहा था, जो वेब्ड फीट जो प्रेजेंट होता था हमारे डक्स के केस में। सो उसी टाइम हमारा डिजिट्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा था। सो फॉर डिफ्रेंशिएटिंग दिस एपोप्टोटिक जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, जहाँ पे काम कर रहा था BMP4 का यूज होकर एपोप्टोटिक जीन्स वर्क कर रहे थे।
ये जो FGF जो प्रेजेंट है, ये जो FGF जो प्रेजेंट होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्ब। ओके, सो ये जो तीनों ऑप्शन जो प्रेजेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस लिम्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेक ए मिनट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Which one of the following statement regarding limb development in mice is true? यहाँ पे पूछ रहा है कि माइस का जो लिम्ब का डेवलपमेंट हो रहा है उसके कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, व्हाट इट इज टेलिंग, द जीन एनकोडिंग TBX5 जो जीन है इज ट्रांसक्राइब्ड इन द लिम्ब फील्ड ऑफ द हाइंड लिम्ब। ये बोल रहा है कि हाइंड लिम्ब के लिए TBX5 is responsible. Is it so? TBX4 और TBX5 प्रेजेंट था। ठीक है, TBX5 जो प्रेजेंट है, ये TBX4 जो प्रेजेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिंड लिम्ब फॉर्मेशन। ठीक है, और TBX5 जो प्रेजेंट होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर लिम्ब फॉर्मेशन। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो प्रेजेंट है, ये बोल रहा है कि TBX5 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइंड लिम्ब, लेकिन TBX5 जो है वो फोर लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी, द जीन एनकोडिंग TBX4 इज ट्रांसक्राइब्ड इन द लिम्ब फील्ड ऑफ द फोर्थ लिम्ब। ये जो TBX4 जो प्रेजेंट होता है, इट इज नॉट फॉर दिस फोर्थ लिम्ब। ये जो प्रेजेंट होता है, इट इज फॉर द हाइंड लिम्ब। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी, जीन एनकोडिंग islet1, TBX4 and PITX are expressed in the presumptive hind limbs. Yes, this is the correct option. ये जो TBX4, islet1 और PITX जो प्रेजेंट होता है, वो हाइंड लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी, genes encoding islet1, TBX4 and PITX are expressed in the presumptive fourth limb। ये जो TBX4 जो प्रेजेंट होता है, फोर्थ लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइंड लिम्ब। इसलिए ऑप्शन डी बी हमारा गलत ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Home box transcription factor, that is the Hox proteins, play a important role in specifying whether a particular mesenchymal cell will become stylopod, zygopod और otopod। ठीक है, सो ये जो Hox जीन्स जो प्रेजेंट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्टाइलोपोड, zygopoड और otopod बनाने के लिए। Based on the expression pattern of these genes, a model was proposed wherein the Hox gene specified the identity of a limb racer. What would be the observed phenotype for human homozygous for a HOXD13 mutation? ये पूछ रहा है कि HOXD13 अगर इसका म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? No zygopod formation, abnormalities of the hand and feet wherein the digit fuse. Option number C is deformities in the stylopods. Option number D is no femur of patella formation. So Hox जो होता है, it is responsible for the formation of stylopod, zygopod and otopod। ठीक है, पहले क्या होता है? पहले होता है stylopod, next comes the zygopod, next comes the otopod। ओके, यहाँ पे जो जीन्स जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होता है 10, यहाँ पे होता है 11, यहाँ पे होता है 12 और 13। ठीक है, सो यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो गया है HOXD13 का, देन हु विल बी अफेक्टेड? यहाँ पे जो है अफेक्टेड होगा otopod। ठीक है,
अगर ओटोपोड का एबनॉर्मलिटीज होगा देन व्हाट विल हैपन, द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द हैंड एंड फीट वेयर इन द डिजिट फ्यूज, डिजिट्स जो प्रेजेंट होते थे, वेब लाइक जो स्ट्रक्चर हो रहा था वो कंडीशन आ जाएगा अगर हॉक्स D13 का म्यूटेशन हो गया है। डिजिट फ्यूज मतलब क्या है, या ये सेपरेट जो डिजिट से फिंगर से प्रेजेंट होता था वो सेपरेट नहीं होंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन polysyndactyly joining of extra digit syndrome result from a homozygous mutation of, ये पूछ रहा है कि ह्यूमंस का जो polysyndactyly जो syndromes जो present होता है which is due to the joining of extra digit, what is the reason for it? It is one of the gene of HOX-D is mutated. अगर HOX-D का mutation हो गया then the extra digit will be fused. ठीक है, so next question, try to solve this question. सोनिक हेजॉग स्पेसिफाइज द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ड्यूरिंग लिम्ब डेवलपमेंट, ये जो सोनिक हेजॉग जो प्रेजेंट होता है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट इज करेक्ट? ये फर्स्ट ऑप्शन जो प्रेजेंट है वो बोल रहा है कि सोनिक हेजॉग सिक्रेटिंग सेल अंडरगो एपोप्टोसिस आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, इट इज सो नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ये जो प्रेजेंट है वो एपोप्टोसिस में कुछ उसका रोल नहीं है, एपोप्टोसिस में जो रोल है इट इज ऑफ BMP4। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी, डिसेंडेंट ऑफ सोनिक हेजॉग सिक्रेटिंग सेल बिकम द बोन एंड मसल्स ऑफ द एंटीरियर लिम्ब, नो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, when the genes of sonic hedgehog and GLI3 are conditionally knocked out in the mammalian limb, the resulting limb do not form any digit. So यहाँ पे digit का formation के लिए sonic hedgehog और GLI का knockout होने से कुछ भी मतलब नहीं है in case of mouse limb. ठीक है, so this is the incorrect option. Next is option number D. Specification of the digit is primarily dependent on the amount of the time the sonic hedgehog is expressed and a small extent on the concentration of the sonic hedgehog protein that the other cells receive. Yes, this is the correct option. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो sonic hedgehog जो present होता है इसका concentration, कितना concentration present है और कितना time के लिए कहाँ पे वो express कर रहा है, it is deciding the formation of the digit. Like यहाँ पे आप देख सकते हैं कि digit 4 और digit 5 जो present है it is totally depending upon the sonic hedgehog time of expression. यहाँ पे उसका expression level ज़्यादा है, that is the reason it is forming the digit 4 and 5. Next उसके ऊपर आप देख सकते हैं digit 3, यहाँ पे sonic hedgehog का time of expression and concentration it is dependent. यहाँ पे सिर्फ expression depend हो रहा था, कितना टाइम के लिए वो एक्सप्रेस हो रहा है। नाउ आफ्टर द एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होके वो डिजिट 3 का फॉर्मेशन करेगा और ये डिजिट 3 में कितना टाइम के लिए वो रहता है इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस डिजिट। उसके ऊपर और थोड़ा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, सो डिजिट 2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है इट इज ओनली डिपेंडेंट अपन द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट डिजिट 1 जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सोनिक हेजॉग कंसंट्रेशन। सो जहाँ पे ज़्यादा है सोनिक हेजॉग का कंसंट्रेशन वो पोस्टीरियर रीजन करेगा और जहाँ पे कम है और विच इज इंडिपेंडेंट वो करेगा एंटीरियर रीजन। ओके, सो यहाँ पे आप फिर से लिंक कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिजिट इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम द सोनिक हेजॉग जीन इज एक्सप्रेस्ड and a small extent on the concentration of the sonic hedgehog protein that other cells receive. Okay, now next question.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट. यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है फॉर द टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट. ऑप्शन नंबर ए, as the limb grows outward, the stylopod forms first, then the zygopod and the otopod is formed last. Each phase is characterized by a specific pattern of oxygen expression. So ये जो प्रेजेंट है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पहले क्या फॉर्म हो रहा है, स्टाइलोपोड, उसके बाद होता है जिगोपोड, उसके बाद होता है ओटोपोड, और इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हॉक्स जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी. द जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, दैट इज द ZPA, is maintained by the interaction of the FGFs from the AER and sonic hedgehog expression from the mesenchyme. ये भी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ये जो ZPA जो प्रेजेंट होता है, ये कैसे मेंटेन होता है, बाय द इंटरैक्शन ऑफ द FGFs फ्रॉम द AER के पास जो FGF जो प्रेजेंट है उसके वजह से, और जो सोनिक हेजॉग का जो एक्सप्रेशन हो रहा है फ्रॉम द मेसेंकाइम, उसके वजह से ये ZPA का मेंटेनेंस हो रहा है. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी. Although cell death in the limb is necessary for the formation of digit and joints, it is never mediated by the BMPs. यहाँ पे बोल रहा है कि एपोप्टोसिस का जरूरत है डिजिट बनाने के लिए, तो एपोप्टोसिस का जरूरत है, मतलब सेल डेथ का जरूरत है, लेकिन ये BMP के साथ लिंक नहीं है, which is only responsible for differentiating mesenchymal cells into cartilage. ये बोल रहा है कि ये BMP जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफरेंशिएटिंग मेसेनकाइम सेल्स इनटू द कार्टिलेज, लेकिन वो एपोप्टोसिस या सेल डेथ के लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज BMP जो प्रेजेंट होता था वो कार्टिलेज का भी फॉर्मेशन कर रहा था, एज वेल एज इट वाज इंड्यूसिंग द ए प्रोटीन विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द एपोप्टोसिस. इट इज द DKK1 protein. Okay, when the amount of DKK1 was more, then it was inhibiting this BMP. So option number C is the incorrect option, because यहाँ पे बोल रहा है कि BMP जो प्रेजेंट है उसका कुछ जरूरत नहीं है वो डिजिट का फॉर्मेशन करने के लिए और एपोप्टोसिस और द सेल डेथ करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी. द dorsal ventral axis is formed in part by the expression of WNT7A. ये बोल रहा है डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये WNT7A का एक्सप्रेशन के वजह से हो रहा है इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द लिम्ब एक्टोडर्म, which maintains expression level of sonic hedgehog in the ZPA and FGF4 in the posterior AER. Yes, this is also the correct option. WNT7A जो प्रेजेंट है वो डॉर्सल फॉर्मेशन, डॉर्सल एक्सिस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो एंड विच मेंटेन्स एक्सप्रेशन लेवल ऑफ सोनिक हेजॉग इन द ZPA, और ZPA में वो सोनिक हेजॉग का एक्सप्रेशन लेवल को भी मेंटेन कर रहा है, और FGF4 का इन द पोस्टीरियर AER. ओके, सो आई होप you are able to solve these questions by and you can also see which part you have to read or which part you have to focus from this topic. Okay, so let us see the next question. Try to solve this question. So यहाँ पे आप ऑप्शन और द लिस्ट 2 को देखकर आप लिस्ट 1 के साथ मैच कर सकते हैं, बिकॉज इट विल बी इजी बाय रीडिंग द एक्सप्लेनेशन देन गोइंग टू द टॉपिक ऑफ द लिस्ट 1. सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन लिस्ट 2 का जो है ये क्या बोल रहा है, द सेल्स फाउंड विद इन द मोस्ट पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लिम्ब बड. ये पूछ रहा है कि मोस्ट पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लिम्ब बड में कौन होता है. ये जो होता है इट इज द ऑप्शन नंबर ई, दैट इज द ZPA, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी. सो जो फर्स्ट जो प्रेजेंट है वो होता है ई. ठीक है. नेक्स्ट, द थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म एट द एपेक्स ऑफ द डेवलपिंग लिम्ब. ये जो थिकनिंग होता है वो क्या होता है, इट इज द AER.
जो थिकनिंग जो होता है that is the AER में है, ठीक है। A loosely organized mainly mesodermal embryonic tissue, ये जो होता है it is the mesenchyme, ये जो है वो loosely arranged रहता है। So option number 3 is B. Next, epithelial cells making up the mesoderm of the adly somatopluric undergo this transition and get induced in the mesenchymal pool. ये जो है epithelial cell making up the mesoderm of the adly somatopluric undergoes this transition and get induced by mesenchymal cell pool. Epithelial cell masking, it is the option A. 4 जो है it is option A. Next, the proliferative mesenchyme that fuels limbed growth, जो limbed growth को fuel कर रहा है, that is the progress zone. 5 जो present है it is the D. Next, the distal part of the tetrapod limb, tetrapod limb का जो distal part जो होता है it is the otopod. Okay, so option number 6 is F. So यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है? 1 is E जो present है 1, it is present in option number A. So option number A will be the correct one. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक स्टेटमेंट देकर उसका नाम क्या है पूछ रहा है, ठीक है। So let us see the next question. What would be the effect of retinoic acid treatment on the positional information of blastema cells present on the amputated nude limb? ये क्या पूछ रहा है? What would be the effect of retinoic acid treatment? अगर retinoic acid का ट्रीटमेंट किया जा रहा है on the positional information of blastema cell present in the amputed nude, अगर amputed nude में RA अगर कहाँ पे उंड हुआ है और कट किया गया है और यहाँ पे RA का ट्रीटमेंट किया गया है तो क्या होगा? RA will have no effect, नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर RA का कुछ इफेक्ट नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट क्यों किया गया, ठीक है। The cell will become re-specified to more proximal position. Yes, this is the correct option. ये जहाँ से अगर लिम्ब का फॉर्मेशन हुआ है, suppose this is the total लिम्ब और कट हुआ है यहाँ से और यहाँ पे हम दे देंगे RA after the cutting. Then यहाँ तक तो था, अगर यहाँ पे RA का ट्रीटमेंट होगा तो यहाँ से फिर से वो लिम्ब का फॉर्मेशन करेगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द proximal part से ही वो स्टार्ट करेगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? द सेल्स विल बिकम रीस्पेसिफाइड टू मोर डिस्टल पोजिशन. डिस्टल पोजिशन में नहीं, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा. Cells will lose their positional information and remain as de-differentiated cells. नहीं, ये differentiated cell में convert होगा, वो de-differentiation में नहीं रहेगा. So इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Given below are statements related to expression of some of the pattern forming genes in vertebrate limb birds. यहाँ पे कुछ pattern forming genes का कुछ functions दिया गया है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज LMX1B gene is expressed in dorsal mesenchyme. Yes, this is the correct option. जो dorsal side, जो nails के side में present होता है हमारा LMX1B gene, which is responsible for the formation of the nails. Okay. Next is option number B. Sonic hedgehog is expressed in the posterior region. हाँ, ये posterior region में express हो रहा है. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है. The nail petala syndrome in humans and the syndrome in mouse exhibiting foot pad on both dorsal and ventral surface of limb are associated. Which of the above mentioned gene function? ये पूछ रहा है nail petala syndrome के बारे में पूछ रहा है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. सो यहाँ पे हम ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे सोनिक हेजॉग इज एक्सप्रेस इन द पोस्टीरियर रीजन. हाँ, सोनिक हेजॉग तो पोस्टीरियर रीजन में वो एक्सप्रेस कर रहा है. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये नेल पेटाला सिंड्रोम में कुछ फंक्शन नहीं है इसका. ठीक है, सो ऑप्शन बी हम एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे ही ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, हमारा आंसर हमें मिल गया. दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन.
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी, WNT7A जीन इज एक्सप्रेस इन डॉर्सल एक्टोडर्म। यस, ये जो प्रेजेंट है डॉर्सल एक्टोडर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नेल्स। ये जो LMX1B और WNT7A जो प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द डॉर्सल पार्ट। ओके, नेक्स्ट, HOX-A13 and HOX-C13 are expressed in the distal region। ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है। लाइक HOX-13 जो प्रेजेंट होता है वो डिस्टल रीजन में प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और दे आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द नेल पेटाला सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट, TBX5 and FGF10 are expressed in the lateral plate mesoderm involved in the formation of limb bud। ये जो TBX5 जो प्रेजेंट होता है, ये जो प्रेजेंट होता है, इट इज फॉर द फोर्थ लिम्ब। So option number E is also not the correct for this question. Okay, so option number A and C, A और C statement जो present है वो correct है। So चलिए देखते हैं next